वजह हो सकती है कि फाइब्रॉइड्स हैं या बच्चेदानी की रसोलियाँ। अच्छा, ये रसोलियाँ डिफरेंट साइज की हो सकती हैं, मुख्तलिफ साइज की, छोटी सी 1 सेंटीमीटर की भी हो सकती है। वो ये है कि आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस है, आपके हार्मोन जिस तरह हैं कि आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे उन ख़वातीन के बारे में जिनको बहुत हैवी पीरियड्स आते हैं। हम डॉक्टर्स इसको बोलते हैं मेनोरेजिया। जो पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर किसी को कितनी ब्लीडिंग होनी चाहिए और कितने दिन होनी चाहिए। जो नॉर्मल ब्लीडिंग है वो अराउंड 7 डेज का एवरेज है अगर किसी का हो। कुछ लोगों को इसमें 3 डेज आती हैं, 4 डेज आती हैं, 5 डेज आते हैं, किसको 7 डेज आते हैं। हर किसी का अपना पैटर्न होता है, लेकिन 7 डेज मैक्स है कि आपको 7 डेज तक पीरियड्स नॉर्मली हो सकते हैं। फिर है कि कितना ब्लड लॉस होना चाहिए। ये 80 ml पर पीरियड है। दिन में 3-4 पैड यूज़ कर लेना, ये नॉर्मल है। ठीक, अब व्हाट इज़ एबनॉर्मल, व्हाट इज़ मेनोरेजिया। मेनोरेजिया ये है कि आपका अपने पैटर्न से हट जाना, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग। जैसे आपको साल पहले जो पैड यूज़ करने पड़ते थे पर डे वो 3 थे, अब आप 6 यूज़ करते हैं। या फिर आप पहले 5 दिन आपकी ब्लीडिंग होती थी, आप 7 दिन हो गई। सो इफ़ नंबर ऑफ डेज, दिन बढ़ गए या फिर आपकी ब्लीडिंग बहुत बढ़ गई, तो हम इसको बोलते हैं मेनोरेजिया, यानी ज़्यादा ब्लीडिंग का होना। इसकी वजूहात में जो प्रोमिनेंट वजह है वो ये है कि आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस है। आपके हार्मोन जिस तरह हैं कि आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है। ये हार्मोनल इम्बैलेंस वाली वजह जो है ना, ये एक्सट्रीम्स ऑफ एज पे है। उन बच्चियों को जिनको अभी पीरियड स्टार्ट हुए, उनके हार्मोन एडजस्ट हो रहे होते हैं, उनको एक पीरियड ठीक आता है, दूसरा हैवी आ जाता है। ठीक है, तो ये उनके हार्मोन एडजस्टमेंट में टाइम ले रहे हैं, थोड़े से अपसेट हैं, तो उनको हैवी हो सकते हैं। या फिर जब आप 40+ पे चले जाते हैं तो आपके हार्मोन्स जो है ना वो फिर इम्बैलेंस में जाते हैं, क्योंकि आपने मीनोपॉज पे जाना है या हैज़ के बंद होने वाली स्टेज पर जाना है, तो उसकी वजह से आपकी ब्लीडिंग ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। जो तो बच्चियां हैं उनको मज़ीद ट्रीटमेंट की यूजुअली ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, लेकिन अगर उसको हर पीरियड हैवी आ रहा है और उसके अंदर खून की कमी होती जा रही है तो फिर आप ज़रूर रिपोर्ट करें। फिर उसकी वजह कोई और हो सकती है, फिर हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है, मे बी बच्ची को ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ठीक है। लेकिन जो 40+ पे ख़वातीन हैं उनके अगर हैवी पीरियड्स आना शुरू हो गए हैं तो वो इमीडिएटली अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करें, बिकॉज उनके लिए हार्मोनल ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है और उनका प्रॉम्प्टली इलाज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वन ऑफ द साइंस ऑफ एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया यानी झिल्ली का मोटा हो जाना भी है यूट्रस की, और यूट्रस के कैंसर की अलामत भी है। ठीक है, तो जो 40+ हैं वो रिपोर्ट कर लें जल्दी अपने डॉक्टर को। फिर क्या वजह हो सकती है, फिर ये वजह हो सकती है कि फाइब्रॉइड्स हैं या बच्चेदानी की रसोलियाँ हैं। अच्छा, ये रसोलियाँ डिफरेंट साइज़ की हो सकती हैं, मुख्तलिफ साइज़ की, छोटी सी 1 सेंटीमीटर की भी हो सकती है और 10 सेंटीमीटर की भी हो सकती है, 20 सेंटीमीटर की भी हो सकती है। ठीक है, तो और बहुत ज़्यादा भी हो सकती हैं, किसी के अंदर 20 है, किसी के अंदर 1 है। तो इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये कैंसर नहीं होती, लेकिन ये ज़्यादा ब्लीडिंग करा देती हैं। यूजुअली इन पेशेंट्स को सर्जरी करानी पड़ती है, क्योंकि ये जब तक फाइब्रॉइड ना निकले उनकी हैवी ब्लीडिंग सेटल डाउन नहीं करती है। ठीक है, फिर थर्ड कॉज एक आता है एडिनोमायोसिस। ये उन ख़वातीन के अंदर पाया जाता है जो 35 साल से ऊपर की हैं, जिनके 2-3 बच्चे हैं और उनको अब पेन होना शुरू हो गई है और पीरियड्स हैवी होते जा रहे हैं, दिन भी लंबे होते जा रहे हैं, हैवी भी होते जा रहे हैं, पेनफुल भी होते जा रहे हैं। इनको पेनफुल पीरियड्स के साथ साथ पेनफुल सेक्स का भी कंप्लेन डेवलप होना शुरू हो जाता है और इनकी पेन जाती नहीं है, पूरे महीने थोड़ी थोड़ी इनको पेन रहती है। ये जो पेशेंट्स हैं इनको मेडिकली ट्रीटमेंट देकर इनकी थोड़ी बहुत ब्लीडिंग को सेटल किया जा सकता है, लेकिन जो इनकी पेन होती है उसके लिए डेफिनेटिव सर्जरी की ज़रूरत होती है। इन पेशेंट्स की यूजुअली सर्जरी ही होती है जिसमें बच्चेदानी को निकाल दिया जाता है। लेकिन ये जो मैंने एडिनोमायोसिस या फिर बच्चेदानी का सूज जाना या बच्चेदानी का बड़ा हो जाना, ये उन ख़वातीन के अंदर नहीं हो सकता जिन्होंने कभी बच्चा पैदा नहीं किया। ये उन्हीं ख़वातीन के अंदर हो सकता है जिनके ऑलरेडी बच्चे हों
या फिर अबॉर्शन इवन हो चुके हों। ठीक है, होपफुली इस सेशन के बाद आपको ज़्यादा ब्लीडिंग होने के मसले मसाइल के बारे में अवेयरनेस मिल गई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना मत भूलिएगा।